जय श्याराम, जय हनुमान। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सत्संग, वो सार देने वाले हैं। जिस सत्संग के सार को आपने ग्रहण किया तो आप कहीं भी जाएं, कैसी भी जगह पर जाएं, लेकिन आपका राम नाम का जाप बंद नहीं होगा। हर समय आप राम नाम से जुड़ जाएंगे। एक चुम्बक की तरह राम नाम का जाप आपको खींचेगा अपनी तरफ। जो राम जी के साधक हैं, जो राम जी के भक्त हैं, जो श्री राम जी को अपना मानते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आज आप लोगों को इस संदर्भ में आपको हम भागवत जी के माध्यम से समझाएंगे। भागवत जी में 9 योगीश्वरों का संवाद आता है। 9 योगीश्वरों के संवाद में जो पहले योगीश्वर होते हैं उनसे प्रश्न किया जाता है कि आप हमें ये बताइए, वो सुगम साधन बताइए जिससे कि कलयुग में जो प्राणी है वो सुगमता से प्रभु को प्राप्त कर ले और राम जी की उपासना करे और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। तब जो पहले योगीश्वर होते हैं वो कहते हैं कि भगवान को कलयुग में पाना बहुत आसान है, सरल है। अब उसे पाने के लिए आपको थोड़ी बहुत जो नियमावली है उसमें चलना होता है। अगर आप श्री राम जी के चरणों का सानिध्य ले लेते हैं, चरणों की सेवा करते हैं और उनके आश्रित हो जाते हैं और सब कुछ आप प्रभु श्री राम जी का समझ के करते हैं, तो आप कभी भी संसार में नहीं फंसते हैं। संसार में 4 तरह के प्राणी होते हैं। एक तो वो जो मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जिनकी जननी एक मां होती है, और एक वो होते हैं जो धरती फोड़ कर निकलते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे इत्यादि हुए। जो तीसरे हैं वो होते हैं जो आपके पसीने से उत्पन्न होते हैं, गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि खटमल, मच्छर आदि जो कुछ भी होते हैं वो सब। और एक होते हैं जो कि अंडे से उत्पन्न होते हैं। ये 4 तरह के जीव संसार में व्याप्त हैं और हर किसी को प्रभु की प्राप्ति करने का बराबर अधिकार है। लेकिन जो मनुष्य शरीर होता है, जो मनुष्य का हमें ये देही मिली है, ये परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल माध्यम है। लेकिन ये क्षणभंगुर है। जैसे इंसान का जन्म होता है वैसे वह काल के फांस में बन जाता है, वह काल के अधीन हो जाता है। पता नहीं कब आपकी जीवन नैया डोल जाए, कब पता नहीं आपकी जीवन नैया डूब जाए, इसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि ये मानव देही अपने आप से अपने आप का उद्धार करने में सक्षम है, तो 1 मिनट में इसका सर्वनाश भी हो जाता है। तो इस क्षणभंगुर शरीर से आपको जो भी बने, जितना बने, आप नाम का सहारा लीजिए, राम नाम का जाप करिए। राम नाम के जाप को अपनी दिनचर्या में आप डालिए। एक समय निर्धारित करिए जिस समय आप राम नाम का जाप करते हैं और करते रहे हो। जैसे कि कोई कोई होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का जाप करते हैं, कोई कोई होते हैं जो कि शाम के समय राम नाम का जाप करते हैं, कोई दिन में करते हैं। एक तरह से इस चीज की आप अपने आप को लत लगाइए, यानी कि उसका अभ्यास इतना करिए कि आपको उसके बगैर रहा नहीं जाए। अगर 1 घंटा अगर आप जाप करते हैं तो 1 घंटा आप जाप करिए, कैसे भी करके समय निकालिए, लेकिन 1 घंटा जाप करिए। राम नाम के जाप का इतना अभ्यास करिए आप कि कहीं भी जाए, किसी भी जगह पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप नाम को ना छोड़ें, आप नाम से ना दूर हो। तो एक समय ऐसा आएगा जिस तरह से एक व्यसनी व्यक्ति जो शराब, दारू इत्यादि व्यसन में पड़ा हुआ है, उसको ऐसी लत लग जाती है कि उस समय से उसको वह व्यसन चाहिए। अगर उसे व्यसन नहीं मिलता तो वो व्याकुल हो जाता है। इसी तरह से आप हो जाइए। आप राम नाम से इतना व्यसन राम नाम का पाल लीजिए कि राम नाम के जाप के बगैर आप पे रहा नहीं जाए। और इंतजार करिए कि प्रभु कभी ना कभी आप पर कृपा करेंगे। जिस तरह से एक चातक स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह से चातक की टेक पर आप श्री राम जी के नाम के सहारे राम जी के मिलने की प्रतीक्षा करिए। उनसे मिलने का अपना सपना जो है वो पूरा करने के लिए पेशेंस रखिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, हर जगह पे मेरे प्रभु श्री राम जी हैं और वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। वह मन रूप में है, वो इंद्रियों के रूप में है, वो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो मन बने हुए, वो चित्त बने हुए, वो अहंकार बने हुए हैं, वो आत्म रूप भी है।
जब आप इन सारी चीजों को अपने वश में करके, जिस तरह से इंद्रिय को मन के द्वारा वश में किया जाता है, यानी कि मन को आप वश में करोगे तो आपकी इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी, और मन को बुद्धि द्वारा वश में किया जाता है। तो बुद्धि अपनी इतनी प्रखर बनाइए राम नाम के जाप से, सत्संग से, साधना से, कि आप हर चीज का तोड़ आपके पास हो जाए। अगर आपको मन किसी जगह पे फंसाने की कोशिश करता है तो तत्काल आप उस जगह को, उस क्षण को काट डालें अपने ज्ञान के द्वारा। ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से आप व्यसन की सारी बड़ी से बड़ी व्यथाओं को काट के फेंक दें, तब आपको राम नाम का सच्चा स्वाद मिलेगा। जब आपको राम नाम का स्वाद मिल जाएगा ना, जब आप राम नाम का जाप में रस लेने लग जाएंगे, तो फिर आप कहीं भी जाइए, किसी भी अवस्था में रहिए, कैसे भी रहिए, आपका राम नाम का जाप जरूर चलेगा, जरूर जरूर चलेगा। आप देखिए, आपको टाइम टू टाइम भूख लगती है ना, टाइम टू टाइम आपको प्यास लगती है ना, टाइम टू टाइम आपको घूमने का मन करता है ना, टाइम टू टाइम आपको सोने का मन करता है ना। क्यों करता है ये करता है अभ्यास से। आपने अभ्यास किया है कि इस समय मुझे भोजन करना है, इस समय मुझे खाना है, इस समय मुझे घूमने जाना है, इस समय मुझे सोना है। तो ये किससे हुआ? अभ्यास से हुआ। ऐसा ही अभ्यास जब आप राम नाम के जाप का करेंगे, राम नाम का करेंगे, तो आप टाइम टू टाइम उसको, जब तक आपको वो खुराक नहीं मिल जाएगी तब तक आप बेचैन रहेंगे, चिंतित रहेंगे। अगर आप बेचैन चिंतित भगवान के नाम के लिए रहने लग गए, नाम जाप के लिए रहने लग गए, तो समझ लीजिए आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आप ये मत समझिए कि आप नाम जाप कर रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सब लोग मुझसे छूट जाएंगे, और जो राम नाम का जाप नहीं करते वो भी अपना जीवन चला रहे हैं, सब मस्त रह रहे हैं, जो पापी है वो भी अच्छे से चल रहा है उनका। आप ये भाव कभी ना लाएं। आप पर भगवान की विशेष कृपा है, और कृपा से ही भगवान की आपको यह मानव देही मिली है। और यह कृपा मनाइए कि आपको इस मानव देही में यह चिंतन बना हुआ है कि आपको राम जी का भजन करना है, आपको साधना करनी है। यह सबसे बड़ा साध्य होता है, यह सबसे बड़ा साधन है। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं, चाहे इस भूमंडल का सबसे बड़ा पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या फिर जो भी सरकारी विभाग में उच्च पदों पर पदस्थ होते हैं, वो कोई भी हो, हम आपको 100% इस चीज का दावा कर सकते हैं कि इन सबको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति तो उसे ही मिलेगी जो राम नाम का जाप करेगा। मुक्ति किसी के बस की बात नहीं है। भगवान की भक्ति किसी के अधीन नहीं है, ना रुपए के ना पैसे के, किसी के अधीन नहीं है। भगवान की भक्ति आपकी आस्था विश्वास के और भगवान की कृपा के अधीन होती है। अगर भगवान की कृपा आप पर हो जाती है तो आप राम नाम का जाप ले पाते हैं, राम नाम का भजन कर पाते हैं, राम नाम को सुमिरन कर पाते हैं। तो ये आप कभी मत सोचिए कि आपको भगवान ने एक निम्न श्रेणी में बनाया है, आपके पास रुपए पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये कुछ मत सोचिए। जो आपके प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। अगर आप राम नाम का जाप करेंगे तो आपका प्रारब्ध भी पलट जाएगा, ये हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो भक्ति चाहिए, भगवान का प्यार चाहिए, और राम नाम के जाप से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो राम नाम के सहारे होकर राम नाम का जाप करिए, राम नाम की लत लगाइए, तब आपका जीवन बदलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी ही नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।